जय हिंद, जोहार। यूजीसी बिल पर मचे घमासान के बीच कई सवाल निकल कर आते हैं, जिनमें प्रमुख यह है कि क्या पहले का जो यूजीसी था वो समानता पर खरे नहीं उतरता था, या सभी के साथ समान व्यवहार नहीं रखता था, या पहले यूजीसी में किसी एक वर्ग का दबदबा था, या सभी को उसका समान अधिकार मिल रहा था। ऐसे सवालों को लेकर क्या अर्थ निकलता है? यदि पहले जब समानता होती तो लोग इसका विरोध नहीं करते। यदि अभी सभी को समान दर्जा मिल गया है तो उसमें सिर्फ एक वर्ग को विरोध करना कतई उचित नहीं लगता है। हमें यह भी समझ लगता है कि क्या इस बिल में आपकी जो समानता है, आपका जो अधिकार है, उसे न्यून किया गया है, उसे कम किया गया है, या आपको इस अधिकार में वंचित रखा गया है? यदि नहीं तो फिर यूजीसी बिल का विरोध क्यों? जब समानता है सभी वर्गों को इसमें, तो आपको विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। जाति, धर्म, समुदाय सबको ख्याल में रखकर जब इस बिल को पास किया गया है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के, एक ही जाति के वर्गों को सिर्फ छूट मिला है या उन्हें अधिकार मिला है, समानता मिला है, आपको नहीं मिला है। इसमें सभी वर्गों को समान अधिकार मिला है, समानता प्राप्त है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आप यूजीसी के विरोध क्यों कर रहे हैं। अर्थात आपको पहले इसका बहुत अधिकार था और अब कम पड़ गया है, जिसके वजह से आप इसके विरोध में उतर गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि भारत एक समानता का देश है, स्वतंत्रता का देश है, बंधुता का देश है, एकता का देश है, संप्रभुता का देश है। इसीलिए यहाँ सभी को समान अधिकार और समान न्याय और समानता मिलना सबकी प्राथमिकता है। किसी एक वर्ग को यदि समान अधिकार, न्याय और समानता मिले तो यह अन्य वर्गों के साथ अन्याय होगा। यह सवाल खड़ा हो जाता है कि यदि आप इससे असंतुष्ट हैं तो अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन यूजीसी बिल का विरोध करना यह साफ दर्शाता है कि पहले किसी एक वर्गों के हाथ में यह अधिकार था जो अभी सभी वर्गों को मिला है, तो इसमें आपकी नाराज़गी है जो जायज़ नहीं है। धन्यवाद।